हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की जो कहानी और सच्चा इतिहास आप लोगों को बताने जा रहा हूं, यह परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर किए गए जुर्म की एक दास्तान है। किस तरीके से उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया गया था, उसकी एक छोटी सी कहानी है। दोस्तों, ये कहानी तो बिल्कुल छोटी है, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो घटना घटी थी, जो चीज़ उनके साथ हुआ था, वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, यह कहानी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा से लिया गया है। दोस्तों, यह किताब मंगाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, वहां से आप इस किताब को मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जब अमेरिका और लंदन पढ़ने गए थे तो बड़ौदा के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ ने उनको स्कॉलरशिप दिया था और बदले में उन्होंने कहा था कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको आकर के बड़ौदा की सेवा करनी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर कुछ समस्याओं के कारण बीच में पढ़ाई को छोड़ करके जब वापस आए तो आकर के वह बड़ौदा में जॉब करने के लिए गए, लेकिन उनके सामने समस्या रहने की थी कि वह कहाँ रहते, इसलिए वह बहुत चिंतित थे। उनके कुछ दोस्त थे, वो सोच रहे थे कि अपने दोस्तों के पास जाएं, लेकिन उनको यकीन था कि अगर दोस्तों के पास जाएंगे तो जरूर उनके दोस्त मना कर देंगे, कोई अपने पास रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि वह अछूत जाति से थे। दोस्तों, रहने की तलाश में वह जगह ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते हिंदुओं के कई होटलों के पास गए, लेकिन कोई उनको रखने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला कि बगल में ही कोई पारसी का होटल है, वहां पे वह जा करके रह सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग में यह चल रहा था कि पारसी चूंकि हिंदू नहीं है, इस वजह से उनको कोई एतराज नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर सोच रहे थे कि पारसी जोरासियन धर्म को मानते हैं, इस वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जा करके उस होटल को बुक करा लेते हैं और जा करके वह अपना कपड़ा निकाल करके जैसे टांगते हैं, जो होटल का मालिक था वह उस रूम में आ जाता है और जब देखता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ नहीं पहना है, ना ही सदरा पहना है, ना ही कश्ती पहनी है। सदरा कश्ती एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ पारसी पहनते हैं और वह पारसी जान जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर पारसी नहीं है। तब वह पूछता है कि तुम कौन हो? तो बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि मैं हिंदू हूँ। बस यही बात सुनते ही वह बूढ़ा पारसी गुस्से में हो जाता है, नाराज हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे होटल में आने की? तुमको पता है कि मेरे होटल में सिर्फ और सिर्फ पारसी रह सकते हैं, किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति मेरे होटल में नहीं रह सकता, फिर तुम कैसे आ गए हो? बाबा साहब अम्बेडकर चिंतित हो जाते हैं कि आखिर अब हम जाएं कहाँ। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे यहाँ रहने में दिक्कत क्या है? तुम्हें कोई समस्या है? अगर समस्या नहीं है तो मुझे रहने दो। अगर बहुत ज्यादा परेशानी है तो मेरा नाम रजिस्टर में पारसी नाम लिख दो। इस पर वह पारसी मान जाता है, लेकिन वह बाबा साहब से बोलता है अगर मैं नाम चेंज करूंगा तो मुझे उसके बदले में एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर हाँ कर देते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर मन ही मन खुश हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम रहने को जगह तो मिली। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी किताब में लिखते हैं कि वह होटल 2 मंजिला था। नीचे वाली मंजिल में बूढ़ा पारसी अपनी जीवन संगिनी के साथ रहता था और ऊपर वाले मंजिल में मैं अकेला रहता था। होटल में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, बस एक दिया जलता था, वह भी कुछ इंच की दूरी तक उसकी रोशनी जाती थी। वह बिल्कुल काल कोठरी की तरह लगता था, लेकिन कोई व्यवस्था न होने के कारण उसी मकान में काल कोठरी में ही रहना पड़ता था। धीरे धीरे 10 दिन हो गए। 10 दिनों के बाद कुछ शोर शराबा नीचे सुनाई देने लगा। बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि लग रहा है कि कुछ लोग और होटल में रहने आए हैं। उन्होंने धीरे से खिड़की से देखा तो नीचे लोग लाठी डंडों के साथ खड़े होकर के जोर जोर से गालियां दे रहे थे, चिल्ला रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर समझ जाते हैं, लगता है कि इनको हमारे बारे में पता चल गया है। वह बहुत चिंतित हो जाते हैं और डर जाते हैं और फिर वह लोग ऊपर आते हैं और बाबा साहब को धमकियां देने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम अपना नाम चेंज करके हमारे इस होटल में रह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम अछूत हो करके अपना नाम चेंज करके इस होटल में रह रहे हो? जितना जल्दी तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर उन लोगों के सामने विनती करने लगते हैं कि बस मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, 1 हफ्ते में कोई मैं नई जगह ढूंढ करके अपनी व्यवस्था कर लूंगा। लेकिन वह लोग नहीं मानते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का सामान निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर वहां से वापस मुंबई चले आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा है कि जब भी वह दिन मुझे याद आता है, मेरे आंखों में आंसू निकल आते हैं।
दोस्तों, हिंदू धर्म में दलितों की सुरक्षा पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। हिंदू धर्म के हिसाब से दलित अछूत और नीच हैं और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।